हेलो गाइस। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोमेन के बारे में। तो जनरली आप लोगों को मालूम है, जब भी हम कोई साइट क्रिएट करते हैं तो हम अपने साइट के लिए डोमेन जो बाय करते हैं, वो जल्दीबाजी में कभी सोचते नहीं है कि हमें कौन सा डोमेन लेना चाहिए। हम बस उस टाइम ये सोचते हैं कि कितना पैसा हम बचा सकते हैं किसी डोमेन के ऊपर, और उसी पैसे बचाने के चक्कर में हम अपनी साइट की अर्निंग और ट्रैफिक दोनों को लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है। अगर आप अपनी साइट पे डॉट इन डोमेन ले रहे हो, ठीक है, तो आपको मालूम होगा जो डॉट इन डोमेन होता है, उससे आपके जो कंटेंट है वो केवल इंडिया में ही रहते हैं। ठीक है, इंडिया के बाहर का अगर कोई ट्रैफिक आ गया तो आ गया, लेकिन आपका जो कंटेंट होता है वो बाहर की कंट्री जो कि टीयर 1 कंट्री होती हैं, जैसे यूएसए, यूके या फिर यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन पे रैंक नहीं होते हैं और वहाँ से आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है। ओके। और वहीं अगर आप डॉट कॉम डोमेन लेकर अपनी साइट को क्रिएट करते हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो, अगर आप एक ऐसा कंटेंट लिख रहे हो जो कि ग्लोबली सर्च किया जाता है, हर कंट्री में सर्च किया जाता है, तो आप वहाँ पर उससे रैंक करा करके वहाँ से ट्रैफिक ला सकते हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो टीयर 1 कंट्री होती हैं, जैसे कि यूएसए, यूके या फिर जितनी भी यूरोपियन कंट्री होती हैं, ठीक है, ये कंट्री का जो सीपीसी होता है ये बहुत हाई होता है। यहाँ पर अगर आपको डेली का 100 व्यूज़ भी मिल रहा है, ठीक है, तो आप इतना समझ लो कि आपकी जो सीपीसी होगी या फिर जो आपकी अर्निंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। आप जितना इंडिया में कमाते हो उसका दुगना आप यहाँ पर कमा सकते हो, और यहाँ के कम ट्रैफिक को टारगेट करके। ओके। मतलब अगर आप यहाँ पर 1000 व्यूज़ में जितना पैसा कमा रहे हो, उतना आप वहाँ पर 500 व्यूज़ में कमा सकते हो। ओके। इसलिए आप लोग जब भी कोई साइट क्रिएट करो, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कुछ नहीं तो बस थोड़ा बहुत इन्वेस्ट और अपना बढ़ा करके डॉट इन की जगह डॉट कॉम खोलो। और डॉट कॉम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोई ऐसी साइट क्रिएट कर रहे हो जिस पे आप ग्लोबली सर्च कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, जैसे आपकी कोई टेक्निकल साइट है, या फिर आप किसी और टिप्स ट्यूटोरियल या फिर किसी ऐसे कंटेंट को टारगेट कर रहे हो, या फिर कोई एफिलिएट साइट है, ओके, तो आपकी कंट्री, मतलब आपका जो साइट है, उस साइट को ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंक करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कह लो कि जब आप पूरे वर्ल्ड में रैंक करोगे हर कंट्री के लिए, ठीक है, तो आपकी अर्निंग और आपकी ट्रैफिक दोनों ही इंक्रीज होगी। और अगर आप वहीं इंडिया में डॉट इन डोमेन के साथ रैंक करोगे तो आपका ट्रैफिक और आपकी अर्निंग लिमिटेड हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 2 ब्लॉग दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस ब्लॉग में देखो, इस ब्लॉग में डॉट कॉम डोमेन है। अब इस डॉट कॉम डोमेन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर इंडिया के लिए तो ये रैंक कर ही रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप जिस कंट्री से हो उस कंट्री के लिए तो आप रैंक करोगे ही करोगे। साथ में आप वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, टीयर 1 कंट्री, उनको भी टारगेट कर सकते हो। अब ये जो साइट है, इन्होंने जो कंटेंट कवर किए हैं वो इंडिया से तो ट्रैफिक मिल ही रहा है उनको, साथ में वो यूएसए जैसी कंट्री से भी ट्रैफिक ला रहे हैं, क्योंकि उनके जो कंटेंट हैं जो उन्होंने पब्लिश करे हैं वो यूएसए में सर्च हो रहे हैं और वहाँ पर उनका आर्टिकल रैंक हो रहा है। ठीक है, आप बस इतना समझो, अगर आपकी कोई साइट है, आप उस साइट पे कोई भी आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो और वो कीवर्ड पे आप जितना भी एसईओ का काम कर रहे हो, जितना भी वर्क कर रहे हो उसकी रैंकिंग के लिए, और वो रैंकिंग आपको इंडिया में तो मिल गई, लेकिन अगर वही आपका डोमेन डॉट कॉम होगा तो वही एसईओ वर्क की हेल्प से आप यूएस जैसी कंट्री में भी रैंक कर जाओगे, और फिर वहाँ से भी आपको हाई सीपीसी वाली जितनी भी क्लिक है वो मिलेगी, और जितने भी आपके व्यूज़ हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ओके। इसलिए आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप कोई साइट क्रिएट करो, अगर आप कोई इंग्लिश साइट क्रिएट कर रहे हो जिस पे आप ऐसा कंटेंट कवर कर रहे हो जो ग्लोबली सर्च किया जाता है, ठीक है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, डॉट कॉम डोमेन के साथ अपनी साइट को क्रिएट करके अपनी पूरी साइट को मेंटेन करके रन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको अपनी कंट्री, जो आपकी कंट्री है वहाँ से तो ट्रैफिक मिलेगा ही, साथ में आप टीयर 1 कंट्री यूएसए, यूके, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर का जो ट्रैफिक है वो भी आप टारगेट कर सकोगे और वहाँ पर भी रैंक करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकोगे। ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ ये डॉट इन वेबसाइट है जो कि मेरी वेबसाइट है। अब मेरे कंटेंट यूएसए में तो रैंक है, लेकिन कोई पोजीशन, मतलब इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, कोई अच्छा ट्रैफिक नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखो, डॉट कॉम और डॉट इन में बहुत फ़र्क है, ठीक है। आप जितना भी काम कर लो, लेकिन गूगल
हमेशा ये कहता है कि अगर आप डॉट इन डोमेन ले रहे हो तो इतना हम आपको वो वैल्यू नहीं देंगे। आप डॉट कॉम लेते, आप वही काम करते तो आप रैंक कर जाते, लेकिन आप डॉट कॉम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो वहाँ पर रैंक ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो केवल आपकी कंट्री को टारगेट कर रहा है, ठीक है। डॉट कॉम वर्ल्ड वाइड टारगेट करता है, डॉट इन या फिर डॉट पी के, क्योंकि बहुत लोग मेरे पाकिस्तानी से भी सब्सक्राइबर हैं और भी कई कंट्री से सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो वो लोग जो अपना लोकल डोमेन लेते हैं वो डोमेन आपकी पर्टिकुलर एक कंट्री को टारगेट करता है, लेकिन डॉट कॉम वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री को टारगेट करता है, ओके। इसलिए आप देख सकते हो डॉट कॉम डोमेन होने मतलब डॉट कॉम डोमेन ना होने से कितना मुझे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कंटेंट वही है, यही सब के सेम कंटेंट, यही सब सेम कीवर्ड मुझे इंडिया में टॉप रैंकिंग पे हैं, लेकिन टीयर 1 कंट्री जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर नहीं रैंक है मेरे कीवर्ड। क्यों? क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो मेरे डोमेन से पता चलता है कि ये बंदा केवल डॉट इन डोमेन के साथ है, तो ये केवल इंडिया को टारगेट कर रहा है। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखो कि जब भी कोई साइट क्रिएट करो, थोड़ा बहुत अपना पैसा और इन्वेस्ट करो और एक डॉट कॉम डोमेन लो, ओके। जनरली ये वीडियो छोटा है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ गलती कर देते हैं। इसलिए आप जब भी डोमेन खरीदो तो डॉट कॉम की तरफ जाओ, डॉट इन की तरफ ना जाओ। अगर आपका हिंदी कंटेंट है, आप इंडिया को ही टारगेट करते हो, तो आप डॉट इन ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हो जो कि वर्ल्ड वाइड सर्च हो रहा है, वर्ल्ड वाइड से ट्रैफिक उस पर आ रहे हैं बाकी अदर आपके कॉम्पिटिटर्स ब्लॉग्स पे, तो आप डॉट कॉम के ही साथ जाओ। इससे आपको लॉन्ग टर्म बहुत प्रॉफिट होगा और आपकी अर्निंग और आपकी ट्रैफिक दोनों में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको डोमेन बाय करना है तो आप होस्टिंगर से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्यूरेट मतलब रेट देख सकते हैं। डॉट इन डोमेन का जो रेट है वो 435 है, डॉट कॉम डोमेन का 302 मतलब 600 रुपये के करीब है। बाकी आप इनकी होस्टिंग भी ले सकते हैं। होस्टिंग के ऊपर एक मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें मैं आपको होस्टिंग बताऊँगा कि कौन सी होस्टिंग सबसे सस्ती है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।